वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम ये वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं तुमको मालूम है, ठीक है। आरबीएसई ने अपना फाइनली मॉडिफाइड सिलेबस इस सेशन के 2020-21 के लिए रिलीज कर दिया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब तुम उस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो तुमको लगेगा कि बहुत कुछ है वो हट गया है, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक हट गए हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें से जितने भी हटे हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर वगैरह हटे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूं एकदम खुश नहीं होना है कि 50% सिलेबस ही बच गया है, ठीक है। हाँ, नंबर वाइज देखे तो इतने चैप्टर हटे हैं वो देखेंगे अपन, पर एक बार तुम जल्दी से देख लो कि किस चैप्टर में से क्या हट गया है, क्लियर। उसके बाद लास्ट में अपन बात करेंगे। तो यूनिट 1 में से चैप्टर 1 पूरी तरीके से हटा दिया है। फिर यूनिट 2 की बात करते हैं तो 5वां चैप्टर हटा दिया गया है, और छठे चैप्टर में से 2 टॉपिक हटाए हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, जल अवशोषण वाले अंग, और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर अगला जो 7वां चैप्टर है उसमें से भी ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन हटा दिया गया है। 8वें चैप्टर में से मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म वो और एंजाइम की हिस्ट्री को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, यूनिट 3 में से क्या हटाया है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है उसमें से फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री को और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। फिर 11वां चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें से रेस्पिरेशन के फैक्टर हटाए, बाकी पूरा चैप्टर यू का यू है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से ज़्यादा नहीं हटा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पूरा हटा दिया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर, वो पूरा उसके साथ चला गया है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ में से 13 चैप्टर जो है उसमें से कुछ कुछ पार्ट हटा है, जैसे प्लांट ग्रोथ साइट मतलब वृद्धि स्थल, फिर ग्रोथ की फेजेस, वृद्धि की प्रावस्था है, उसके बाद में ग्रोथ की काइनेटिक्स, वृद्धि गति की, फिर ग्रोथ मेजरमेंट मतलब वृद्धि मापन की कुछ विधियाँ है वो, और 13 चैप्टर में से हटा है प्लांट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, नीचे की अगर बात कर रहे तो हम वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। फिर कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे टॉपिक थे, पर वो छोटे छोटे थे। फोटो पीरियोडिज्म जिसको बोला जाता है दीप्तिकालिता, डोरमेंसी या बीज प्रसुप्ति, वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण, सेनेसेंस या जीर्णता, और एब्सिसन, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो इस यूनिट में से हटे हैं, क्लियर। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी वाली इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए उसमें से एक तो चैप्टर नंबर 14 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको हटा दिया, उसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं थे। 15 पूरा का पूरा है। 16 में से एक कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम, दूसरा फिर प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन और क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या प्रयोग और इनकी उपलब्धियां है, क्लियर। तो यूनिट 4 में से ये चीज़ें हटी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5 जो कि पहले भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी और पढ़ने में के लिए भी थोड़ी सी बोरिंग हुआ करती थी, तो उसमें से चैप्टर नंबर 17 पूरा तरीके से हटा दिया गया है। फिर चैप्टर नंबर 19 पूरा हटा दिया है, और चैप्टर नंबर 20 में से जो बायोडीजल प्रोडक्शन है राजस्थान के अंदर, क्या बोलेंगे बायोडीजल को, जैविक डीजल या जैविक ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित जो पार्ट था उसको हटा दिया। ये भी कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं था, सिर्फ याद करने जैसी चीज़ें थी, क्लियर। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 जो कि यूनिट नंबर 6 है। उसमें से चैप्टर नंबर 21 स्किन से रिलेटेड था, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कंप्लीटली हटा दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत लेंदी होता था उसमें से लास्ट पार्ट हटा दिया है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कोई खास थे नहीं, मॉल न्यूट्रिशन थोड़े से थे, ठीक है। विकार जो थे वो हटा दिए। इसी तरीके से परिसंचरण तंत्र में से भी जो विकार थे वो सब हटा दिए हैं। उत्सर्जन तंत्र के भी विकारों को हटा दिया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 2 जो है यूनिट नंबर 7 उसमें से नर्वस सिस्टम पूरा हटा दिया गया है, ब्रेन वगैरह अब तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर माथा खराब नहीं होगा। सेंस ऑर्गन आई और ईयर जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, कंपटीशन के हिसाब से भी देखे तो और बोर्ड के हिसाब से भी, आई का डायग्राम आता था, ईयर का डायग्राम आता था, हेयरिंग मैकेनिज्म या सुनने की प्रक्रिया आती थी। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 जिसमें अपन स्केल्टन और मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं वो भी पूरा चैप्टर हटा दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ा पार्ट तुम बोल सकते हो हटा दिया गया है। अभी तक जितने टॉपिक हटे थे वो सब छोटे छोटे टॉपिक ही हटे थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगली यूनिट की। चैप्टर नंबर 7 के बाद सीधा आया चैप्टर नंबर 9। यूनिट नंबर जो 8 है उसमें
ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, तो उसका कोई पार्ट नहीं हटाया है। फिर यूनिट नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स और जीनोमिक्स। तो इसमें से चैप्टर नंबर 35 है जो मेंडल के लॉ है, उसमें से कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह हटा दिए हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, साथ साथ लिंकेज या सहलग्नता जो अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी वो भी हटा दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंपटीशन में आएगा। और एक हटाया है म्यूटेशन, 37वां पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, ठीक है। यूनिट नंबर 10, उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन एक चैप्टर था वो पूरा हटा दिया है। 41 चैप्टर है वो हटा दिया है, 42 पूरा चैप्टर हटा दिया है। बीच में 2 चैप्टर है इम्यूनिटी से रिलेटेड है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो वो नहीं हटाया है, उसमें से कुछ पार्ट नहीं हटाया। इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको, और ह्यूमन डिजीजेज जो है वो भी नहीं हटे हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल वो पार्ट जो जो हटाए गए हैं। डन। चल, तो देख लिया है तुमने कौन कौन से टॉपिक हटे, क्या हटे हैं। तो ये वो टॉपिक है जो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको काउंट करोगे तो अराउंड कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर, लगभग 14 चैप्टर है वो हटा दिए। टोटल आरबीएससी की बुक देखोगे तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 42। तो पीछे अब हमारे कितने चैप्टर बचे 42 में से? 28। मैं सब पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो 28 चैप्टर बचे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो केवल 28 चैप्टर ही है। ये 28 चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, और बहुत कंसेप्चुअल सिलेबस ही पीछे बचा है। अच्छी चीज ये है कि जो थोड़ा सा पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करता था, रटने की जरूरत पड़ती थी, या जिसमें इंफॉर्मेशन थी, कंसेप्ट नहीं थे, वो पार्ट हट गया है। क्लियर? और जो पीछे बचा है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल अच्छे लेवल का सिलेबस बचा है। हाँ, कुछ बच्चों को मायूसी हो सकती है कि अरे यार इतना हटने के बावजूद भी अभी इतना बचा हुआ है क्या, ठीक है। तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही, वैसे भी अभी नहीं हटाते तो भी तो पढ़ते अपन, ठीक है। बोल देते कि अभी तक जितना ऑनलाइन पढ़ा है सब आएगा, ठीक है, तो वो भी तो होता। तो खुश रहो कि इतना पार्ट तो हट गया है। क्लियर? तो जब तुमने टॉपिक देखोगे या बुक देखोगे तो उसमें से इन चैप्टर में से, बचे हुए चैप्टर में से भी वो पार्ट हटाया है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, ठीक है। तो अच्छा है कि जो पढ़ेंगे वो सब कंपटीशन के काम का होगा, ठीक है। तो और कोई सिलेबस से रिलेटेड क्वेरी हो तो आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अब जब भी स्कूलें खुलेगी अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और अब उम्मीद है इतना कुछ हुआ है तो बाकी के अपने सुनहरे दिन जो क्लासरूम वाली मस्ती है वो भी वापस से लौट कर आएगी, ठीक है। खुश रहो।